प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे जो कायदा होता है ना वो तो हमको बताते नहीं और फार्म पे सही करवा के बोलते हैं कि ये कायदा है। हाँ खोटी बात क्या है प्रभा? मेरे को पक्की खबर मिलेली है कि मेरे को और कुंती को फॉरेन जाने का राइट है। फॉरेन वो लोग सामने से वो क्या विमान की टिकट भी भेजते और महीने का 5,000 रुपया देते छोकरा हचवने का है ना। मेरे फायदे की बात तो मेरे को और कुंती को राइट है। राइट कुंती को बीच में क्यों लाती हो? हाँ क्यों ना लाऊं? उसके छोकरे को तो तुमने दत्तक दिया था ना उसकी गैर हाजिरी में। अब मेरी बात भी सुनोगी तुम? हाँ सुनूंगी, जरूर सुनूंगी। इतने साल से तो वो इस करते आए हैं। सुना जैसा कायदा तुम कहती हो वैसा कोई कायदा है नहीं। कानून में ये सूचन है कि अगर माँ बाप चाहें तो जन्मदाता स्त्री को आया के रूप में साथ ले जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों बच्चों के पालक माँ बाप अलग अलग हैं और संस्था इन दोनों से पत्र व्यवहार करेगी। पत्र व्यवहार करेगी मगर कब? आज और अभी। हरी बात। तुम्हारे जाने के बाद। वैसे भी मुझे मालूम है प्रभा कि तुम कोई अपनी बच्ची के लिए मरी नहीं जा रही हो। हाँ कुंती की तड़प मैंने देखी है और इसीलिए मैंने ओलिवर और ब्रिगेड को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और यह भी लिखा था कि मां को हमारा पता मत देना। अब रही तुम्हारी बात, मैं उन्हें आज ही खत लिखूंगी। जरूर लिखना, जरूर लिखना। और हाँ अगर वो ना बोले ना तो लिखना कि क्या वो अपन को थोड़ी रोकड़ी भेज देवे। रोकड़ी? हाँ अच्छा किस पते पर? उसी पते पर जहां पे तुमने मुझे धकेला है, तालाब के किनारे। अरे मणिभद्र, आओ 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 मणिभद्र। कैसे? ठीक हो सर। सेवा, मैं बहुत सेवा करवाता हूँ तुझसे, नहीं? तो क्या हुआ सर, आपका बेटा जो हूँ। वो बैंक के डीड का क्या हुआ? एडॉप्शन डीड? हाँ सर, वो रख दिया मैंने लॉकर में। वो क्या हुआ सर, दोपहर में मैं आज चाबी देने नहीं आ पाया। शेयर बाजार में थोड़ी गर्मी थी ना। अच्छा। आज सर थोड़ा सा घाटा हो गया। होता है, चलता है, ये व्यापार में तो आता जाता रहता है। चलता है। सर वैसे तो ये सब कुछ आप ही ने दिलवाया है मुझे। सर घाटा हुआ तो मेरा और मुनाफा आपका सर। नहीं नहीं नहीं, मुनाफा भी तुम्हारा, घाटा हो तो मेरा, बस। अखबार में इश्तिहार देना चाहिए। इश्तिहार? किस बात का सर? अबे ओए, इस बात का कि मैंने तुझे गोद लिया है। उसको भी तो पता चले।
बहन, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये देखो, इश्तिहार दिया है तुम्हारे बाप ने कि मणिभद्र मेरी गोद ली हुई संतान है और मणिभद्र के अलावा मेरी और कोई संतान नहीं। पढ़ो, खुद पढ़ो ना। ये भी लिखा है कि मेरी सारी संपत्ति का वारिस एकमात्र मणिभद्र होगा। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? जानती हो इसका मतलब क्या हुआ? तुझसे तेरा हक छीना जा रहा है। तुझे तेरा हक वापस नहीं चाहिए? मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, मेरा कारण। अगर मुझे कुछ वापस दिला सकती हो तो मेरा बेटा। जो बात संभव नहीं है उसके लिए तुम क्यों? हेलो, जी हाँ, अच्छा, मैं अभी अस्पताल आती हूँ। हिम्मत को किसी ने बुरी तरह पीटा है, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। ड्राइवर! अरे तू अभी तक यहाँ से गई नहीं? क्यों? तुम्हारे पेट में क्यों तेल पड़ रहा है? तुमको क्या तकलीफ होती है? देखो प्रभा, मेरे मुंह मत लगा करो। मैं तो रात को यहीं रही थी, कुंती के पास। और सुना है हिम्मत हॉस्पिटल में बहुत मार पड़ी है उसको। तुम तो उसकी खास हो, तुमको तो हर बात की खबर होगी। चलती हूँ, इस प्रभा को हर बात की खबर रहती है। हाँ। And 2 times Althrosin. ये तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। हाँ, सर फोड़ दिया है, 1-2 फ्रैक्चर भी हो। ये किसने किया? वो बता नहीं रहा है। मैं पूछती हूँ। सुनो हिम्मत, सरला बहन आप? नमस्ते। किसके साथ झगड़ा किया तुमने? हाँ, सच सच बताओ। मैंने झगड़ा नहीं किया। तो फिर किसने किया? किसी ने नहीं। अगर ये सब चोट, इतनी सारी चोट लगी है, किसने मारा तुमको? यहां किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, किसने मारा तुमको? बड़े भाई साहब ने। मगर गलती मेरी ही होगी। स्वामी जी कहते हैं बड़े भाई तो पिता समान होते हैं। तुम्हारे पास एक भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं कौन होती हूँ आपको भिक्षा देने वाली? माता, तुम तो माता हो और माता से बड़ा दाता दुनिया में और कौन हो सकता है? आप अंदर चलिए ना, अंदर बैठकर बातें करते हैं। पधारिए। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना मांगने आया था कि हिम्मत को अस्पताल में टिफिन पहुंचाने तुम जाया करो। 8-10 दिन की तो बात है और डॉक्टर से पूछकर उसे जो चाहिए वो आश्रम के रसोई घर से तुम स्वयं बना कर ले जाया करो। करोगी ना इतना काम? इतना सा काम? और ये कहने के लिए आप खुद यहाँ आए? मुझे ऑफिस में बुला लिया होता। भिक्षा मांगने वाले को स्वयं द्वार पे जाना पड़ता है। बहन, इतनी भिक्षा दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब ठीक होगा। हिम्मत को काफी चोट लगी है, आपने देखा ना? उसके दिल पर एक अजीब सी दहशत सी छा गई है।
लेकिन आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। वो ज्यादा मानसिक शरीर और मन अलग नहीं है सरला जी। डॉक्टर शरीर का इलाज करेंगे, मन का इलाज आपको जो कहना है कह दीजिए सरला जी। नहीं, ऐसी कोई अहम बात नहीं है। तिनके का वजन भी दिल पर तो 100 मन का लगता है। कह दीजिए सरला जी। कुंती से बात की थी मैंने, हिम्मत के साथ शादी का प्रस्ताव रखा था। खैर, जैसी आपकी मर्जी। मैंने इसीलिए आग्रह रखा कि कुंती ही अस्पताल में देखभाल करेगी। उसके भीतर की मां हमेशा के लिए जीवित है, वो कभी नहीं मरेगी। मैंने किसी भी स्त्री के भीतर में बसी हुई मां को सबसे पहले देखा है। हर कोई स्त्री में मुझे कुंती जैसी माता नहीं दिखती। अच्छा सरला जी, मैं आज यात्रा पे जा रहा हूं, पूर्णिमा के दिन लौटूंगा। नमस्ते। अरे आप? हाँ, संस्था की ओर से आई हूँ। हाँ। फिर वो भाई साहब मिले थे क्या? कौन? वो भाई साहब जिन्होंने मुझे चिट्ठी दी थी आपको देने के लिए, मिले थे? उसका अभी क्या? नहीं, वो मुझे मिले थे एक बार तालाब के किनारे। मैंने जाके पूछा उनसे, चिट्ठी विट्ठी देनी है कुंती बहन को। एकदम आग बबूला उठे, बोले भागो यहां से। कौन लगते कौन है वो तुम्हारे? कोई था उसके साथ? हाँ थे ना, थे। भाभी जी थी, एक बच्चा था छोटा सा, बहुत प्यारा था। ये किसी से झगड़ा हो गया था ना? तो किसने मारा? बड़े भाई ने। ना, लेकिन गलती मेरी होगी, वो तो पिता समान है ना। सुना है सर फोड़ दिया था। हाँ, लेकिन अब तो दवाई भी दे दी, पट्टी भी लगा दी, अब ठीक हो जाएगा। अभी खाना है? टिफिन में दाल रोटी सब्जी सब कुछ है। मैं खा लूंगा, लेकिन आप खाइए ना, उसमें क्या है? लगता है अभी संतरे खाए हैं। हाँ, लेकिन मैंने नहीं खाए, वो तो बड़े भाई ने खाए। कैसी बात करते हो? वो यहाँ तुम्हारे संतरे खाने आएगा? हनुमान दादा की कसम, उन्होंने ही खाए हैं। वो अभी अभी आए थे ना मुझसे मिलने, मैंने कहा बड़े भाई संतरे खा लो, वो खा गए। तुम्हारे कितने बड़े भाई हैं? एक। क्यों? और तुम्हें ये इतना सारा मारा किसने? बड़े भाई ने। उन्होंने तुम्हें मारा, तुम्हारा सर फोड़ दिया, तुम्हारी खबर पूछने और तुम्हारे संतरे खा गए? हिम्मत कब समझोगे तुम? क्या? झगड़ा किस बात का था? पता नहीं, पर कुछ था जरूर। क्या था? क्या हुआ? क्या था? कुछ खास नहीं। इतवार था ना, तो मैं घर गया था दाल ढोकली खाने। फिर कुछ नहीं, बड़े भाई ने मुझे मारा। अरे ऐसे कैसे मारेंगे? कुछ तो हुआ होगा। नहीं, कभी कभी मार लेते हैं, बड़े भाई जो ठहरे, पिता समान। क्या पिता समान लगा रखी है? क्या हुआ था ये बताओ। नहीं, कुछ खास नहीं। मैं दाल ढोकली खाने गया था ना, तब भाभी ने कहा कि कपड़ों को इस्त्री कर दो।
मैं कपड़ों को इस्त्री बहुत अच्छी करता हूँ। हाँ, तो मैं इस्त्री करने बैठ गया, 10-15 कपड़े कर भी दिए। इतने में भाभी का एक ब्लाउज था, जरा मोटे कपड़े का, और सलवटें भी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने उस पर बहुत सारा पानी छिड़क दिया। सलवटें टूटनी चाहिए ना, और फिर उस पर गरम गरम इस्त्री चला दी, फिर भी सलवटें नहीं टूट रही थी। तो मैंने क्या किया कि उस ब्लाउज को दोनों मुट्ठियों में पकड़कर यूं जोर जोर से मसला। मैं समझ गई, ये सब तेरे बड़े भाई देख रहे होंगे, है ना? हाँ, फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पकड़कर यहाँ हिम्मत, इस्त्री करने का मजा आ रहा था? शायद मेरी माँ मुझे याद आ गई होगी। मेरी माँ ऐसे ही चीकू छीला करती थी। अच्छा। हाँ, हमारे मामा है ना, वलसाड़ वाले, वो हमें इतना टोकरी भर के चीकू भेजते थे। फिर मेरी माँ मुझे मेरे बड़े भाई को ऐसे सामने बिठाकर इतने चीकू खिलाया करती थी। फिर तो कभी किसी ने चीकू ही नहीं खिलाया। तुम कितने साल के थे जब माँ मर गई? मैं 10 साल का था। माँ को बहुत याद नहीं करना चाहिए ना, कहते हैं आदमी माया हो जाता है। तो माँ के सिवा और कौन है जिसे तुम याद करते हो? आप। कभी कभी आपकी बहुत याद आती है, और तब क्या? तब पता नहीं बुखार सा चढ़ जाता है। हिम्मत, कभी शादी करने का मन होता है? हाँ, होता है। देखिए, कोई खाना वाना पका के खिलाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? शादी सिर्फ दाल रोटी के लिए नहीं होती, समझ रहे हो ना? मुझे तो बच्चों से खेलना भी अच्छा लगता है। मुझसे शादी करोगे? आपसे? मेरी कहानी तो तुम जानते हो। हम वाकानेर क्या खोजने गए थे, वापस आकर मैंने क्या खो दिया था। तुम जानते हो मैं किसे पाने के लिए जी रही हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तो बच्चों से खेलना अच्छा लगता है। और फिर हमारा करण तो कितना प्यारा था। हिम्मत, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मैं खुद अपने लिए तुम्हारा हाथ मांगती हूँ। दोगे? सरला बेन। बोलो।
एक बात करनी थी आपसे। कहो ना। मैं शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, संस्था तुम्हारे लिए योग्य पात्र की तलाश करेगी। जी, वो मैंने ढूंढ लिया है। अच्छा, कौन है वो? हिम्मत। देखा, वही हुआ ना जो मैं कहती थी। चलो अच्छा हुआ तुम्हें हिम्मत पसंद आ गया। मेरी पसंद नापसंद के दिन तो चले गए। ये बात तो आपने कही थी, मुझे ठीक लगी, सो मैंने मान ली। तेरा निर्णय तो पक्का है ना? उन्हें 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। अगर उसी दिन शादी की तारीख तय करें तो। ओहो, इतनी जल्दी? सरला बिन, बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि वो अस्पताल से अपने बड़े भाई के घर जाएं। सही है, मैं इंतजाम करूंगी। आश्रम में ही शादी करवाएंगे, ठीक है? हेलो, मैं स्पीक टू सूरजमल जी प्लीज। जी, कब गए बम्बई? अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। जब आए तो मैसेज दे दीजिएगा कि सरला बहन का फोन था। जी, सरला बहन का। हाँ, बहुत जरूरी बात करनी थी उनसे। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो स्वामी जी। जी, खुशखबरी है। हाँ, मेरी सहेली की बेटी की। इसीलिए बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज में रौनक सुनाई दी। चलो अच्छा है, आप हंस तो लेती हैं। मुझे तो लगा था आश्रम का बोझ उठाते उठाते आप सहज मानव स्वभाव से दूर हो गई हैं। हाँ सरला जी। अपनी न सही, किसी और की जिंदगी बनते हुए देखकर। सरला जी, अब हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं उस बीते हुए समय को। अब उसे याद करना भी व्यर्थ है, शोभा नहीं देता। हमारी राहें अलग अलग हैं। कुछ देर साथ चलने के बाद हमेशा के लिए अलग हो जाने वाली रेल की पटरियों की तरह है हमारा जीवन। अलग अलग पटरियों की तरह हमारा गंतव्य भी अलग अलग ही है।